हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक जैन और आप सब लोगों का करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका मैपिंग। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम पूरी मैपिंग के थ्रू काफ़ी इजीली लर्न करेंगे। काफ़ी सारी ट्रिक्स, काफ़ी सारी स्टोरीज आपको यहाँ पर मिलेगी ताकि आप इन सब चीज़ों को इजीली रिमेंबर कर सके। साथ में जो पूरी ओल्ड एनसीईआरटीज़ है, लैंड एंड पीपल के नाम से आती है, उनका पूरा होलिस्टिक कवरेज आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और साथ ही में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो यूपीएससी, आरपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर हमने अवेलेबल करवाए हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए सब लोग, फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विजिबल है आपकी स्क्रीन पर, आप देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डार्क कॉन्टिनेंट, इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। आपको बताना है तीनों में से कौन सा करेक्ट है। फटाफट से आप सब लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करें। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और भी नए नए क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपके सामने लेकर आते रहेंगे। सो इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में सब लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। साथ में आपकी हेल्प के लिए हमने मैप भी साइड में बनाया है, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंडलॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका। निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका में स्थलीय सीमाओं से घिरा हुआ नहीं है। लैंडलॉक्ड का मतलब चारों तरफ से स्थल सीमा से घिरा हुआ। ऑप्शन ए बोत्सवाना, ऑप्शन बी जाम्बिया, ऑप्शन सी लिसेतो, ऑप्शन फोर नाइजीरिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने विजिबल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों। ठीक है, एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्वेज कैनल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप लोगों को स्ट्रेट और स्ट्यूमस में सारे कवर करवा चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वीडियो जरूर देखिए। सेकंड स्टेटमेंट है इट जॉइंस एशिया बाय द नैरो स्ट्यूमस ऑफ स्वेज। हिंदी में बोल देता हूँ, अफ्रीका यूरेशिया से 3 अलग अलग पॉइंट्स पर विभाजित होता है। पहला जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा स्वेज कैनाल और तीसरा हॉर्मुज जल संधि। दूसरा स्टेटमेंट है बेसिकली जो एशिया से ये अलग होता है किसके द्वारा है, नैरो स्ट्यूमस। कौन सा, स्वेज वाला, जिसको हम स्ट्यूमस को क्या बोलते हैं, स्थल जल डमरू मध्य। आंसर करना है आपको कौन सा इनमें से करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में आंसर करके हमें बताएंगे। मैप आपके सामने अवेलेबल है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ट्राइब्स पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है जो ट्राइब्स है कौन से डेजर्ट में निवास करती है, आपको सामने लिंक करना है। तो डेजर्ट भी कवर हो जाएंगे और ट्राइब्स भी कवर होगी। फर्स्ट तुअर्क ट्राइब ईस्टर्न डेजर्ट के अंदर, बेडून ट्राइब सहारा के अंदर और बुशमैन ट्राइब कालाहारी के अंदर। ऑप्शंस आपके नीचे गिवन है, आंसर बताना है कौन सी ट्राइब या कौन सी जनजाति कौन से रेगिस्तान में निवास करती है। तीनों आपके अफ्रीका के डेजर्ट हैं। ठीक है, आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन रिवर क्रॉसेज इक्वेटर ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स कोर्स। कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, एक बार नहीं। अफ्रीका की ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कॉन्गो रिवर, नाइल रिवर, रिवर ऑरेंज और नाइजर रिवर। कमेंट करके बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण रिवर है ये अफ्रीका की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारा रेड सी वाला पार्ट है, ठीक है, रेड सी और जो इजिप्ट पेनिनसुला वाला पार्ट है, वहाँ वाले कुछ पार्ट को क्या बोला जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आपको बताना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है। लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है कौन सी कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया
या इजिप्ट। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा पार्ट नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। पहला स्टेटमेंट है मेडिटेरेनियन सी सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया, भूमध्य सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। सेकंड स्टेटमेंट है रेड सी सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप, लाल सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। थर्ड स्टेटमेंट है मोजाम्बिक चैनल लाइज टू द वेस्ट ऑफ मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक देश के पश्चिमी सीमा पर लाई करता है या पश्चिमी साइड लाई करता है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ हमने पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा असत्य है। कमेंट करके आप सब लोग बताएंगे ताकि हम आप लोगों को और भी बेहतरीन क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अफ्रीका की जो हमारा पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लेटीट्यूड वाले पार्ट से और लॉन्गिट्यूड वाले पार्ट से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अफ्रीका के हम बेसिक्स की बात करेंगे। तो आप देखो, आपको तीनों लाइन यहाँ पर दिखाई देगी। फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं 23½ नॉर्थ, देन इक्वेटर 0 डिग्री, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आपका होगा 23½ साउथ, ठीक है। इन तीनों लाइन अगर आप देखोगे, अफ्रीका का जो मैक्सिमम पार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ से अफ्रीका का मैक्सिमम पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है। इसका मतलब क्या बोल सकते हो, अफ्रीका आपका एक ऐसा महाद्वीप है जो एक ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लाई करता है। जो आपका उष्णकटिबंधीय रीजन है उसी में पूरा का पूरा मैक्सिमम आपको महाद्वीप यहाँ पर लाई करता हुआ मिलेगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। आप देखोगे ऊपर अगर आप लगभग 34 डिग्री के आसपास और नीचे लगभग 37 डिग्री के आसपास, तो अफ्रीका 34 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री साउथ के बीच में फैला हुआ है। मतलब मैक्सिमम अफ्रीका उष्णकटिबंधीय रीजन में आता है। तो आप यहाँ की वेजिटेशन देख सकते हो, यहाँ का क्लाइमेट देख सकते हो किस तरह का मिलेगा। मैक्सिमम जो क्लाइमेटिक विशेषता मिलेगी आपको ट्रॉपिकल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेट भी मिलता है थोड़ा सा पार्ट, मेडिटेरियन रीजन भी मिलेगा, क्योंकि आप ऊपर देखोगे मेडिटेरियन सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एरिया वाइज में बात करूँ, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, किसके बाद, एशिया के बाद। साथ में अगर मैं बात करूं कंट्री वाइज अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर लगभग 54 कंट्रीज़, कितनी कंट्रीज़ है अफ्रीका के अंदर, लगभग 54 देश यहाँ पर मिलेंगे। साथ में यहाँ पर आपको 54 देशों के अंदर ही, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, 6 छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ भी आपको मिलेगी, जो भी मैं आपको मैपिंग में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अफ्रीका के बारे में आप देखोगे, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता था। डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए बोला जाता था, मैक्सिमम अफ्रीका का जो इंटीरियर पार्ट है ये काफ़ी लेट एक्सप्लोर हुआ था, काफ़ी लेट इसके बारे में पता चला था, इसलिए इसको हिडन आइलैंड या डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक दुनिया की नज़रों से बचा रहा था। स्पेशली इंटीरियर पार्ट ऑफ अफ्रीका काफ़ी बाद में एक्सप्लोर हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन आप इंडिया के रेस्पेक्ट में देखोगे, इंडिया के रेस्पेक्ट में अफ्रीका काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो हमारी एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, हमारी नेम समिट का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। साथ में आप देख सकते हो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो इंडिया ने जापान के साथ मिलकर बनाया है, किसके डेवलपमेंट के लिए, एशिया और अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए। तो अफ्रीका हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रीजन है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब हम बात करते हैं इस अफ्रीका के ज्योग्राफिकल फीचर्स की। अगर मैं बात करूंगा तो अब देखो अफ्रीका के अंदर हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले हम अफ्रीका को देखते हैं कि अफ्रीका का पार्ट किन किन चीज़ों से सेपरेट होता है, कहाँ कहाँ पर ये लाई करता है। हम स्टार्ट करते हैं इसके नॉर्थ वाले रीजन से। जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी। तो आप क्या बोल सकते हो कि बेसिकली आपका जो अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है और आपका जो मेडिटेरियन सी वाला कॉन्टिनेंट है, ये किसके बीच में है आपका, आप यहाँ पर देखो, इसको और अच्छे से आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ आवर मेडिटेरियन सी। तो ऊपर वाला पार्ट आपका यूरोप है और नीचे वाला पार्ट आपका क्या है, अफ्रीका। तो भूमध्य सागर एक तरह से अफ्रीका को यूरोप से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। साथ में आप देखोगे यहाँ पर एक जल संधि आपको मिलेगी जो काफ़ी महत्वपूर्ण जल संधि है। अगर आप देखोगे यहाँ पर आप देखिए, दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था मेरे स्ट्रेट वाले चैप्टर के अंदर, जो वीडियो था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आपकी जिब्राल्टर जल संधि है वो भी किसको अलग करती है, वो आपकी
जो अफ्रीका वाला पार्ट है और जो आपका कौन सा पार्ट है, यूरोप वाला पार्ट है, उसको अलग करती है। साथ में आपका अटलांटिक ओशन को किससे कनेक्ट करती है, भूमध्य सागर से ये कनेक्ट करती है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ में देखोगे, अभी तो हम बात करते हैं नॉर्थ वाले रीजन की। अगर आप देखोगे, अब यहाँ से आप आओगे किस वाले रीजन की, नॉर्थ ईस्ट। हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हमने नॉर्थ कवर किया, दिस इज़ अवर साउथ, दिस इज़ अवर ईस्ट एंड दिस इज़ अवर वेस्ट। अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले। तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आप देखोगे ये किसका पार्ट है, दिस इज़ अवर अरेबियन पेनिनसुला। किसका पार्ट है, हमारा अरब पेनिनसुला का, अरब प्रायद्वीप का। तो आप देखोगे जो हमारा एशिया वाला पार्ट है अफ्रीका वाले पार्ट से किसके द्वारा सेपरेट होता है, दिस इज़ अवर रेड सी। कौन सा पार्ट है ये हमारा, रेड सी या लाल सागर वाला पार्ट आप इसको बोल सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज़ अवर रेड सी, जो किसको अलग करता है, आपका अरब प्रायद्वीप को आपके अफ्रीका वाले पार्ट से। ठीक है, तो सेकंड रीजन हमने कवर किया, दिस इज़ रेड सी, दिस इज़ मेडिटेरियन सी, दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आप देखोगे यहाँ पर एक छोटी सी जल संधि आएगी जो किसको अलग करती है, आप देखोगे लाल सागर को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है। इसकी मैंने एक शानदार ट्रिक भी बनाई थी कि किस तरह से दो जल संधियों को हम याद करेंगे, एक तो आपकी बेबल मेंडेब और आपको होर्मुज जल संधि, दोनों मैंने याद करवाई थी। तो मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप यूटिलाइज करोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हमने करवा दिया है। ठीक है, तो आप देखोगे अगर आपको लाल सागर से कहाँ पर जाना है, गल्फ ऑफ अदन के अंदर, तो एक जल संधि है यहाँ पर जिसको नाम बोलते हैं बेबल मंडेब। तो आप देख सकते हो जो बेबल मंडेब जल संधि वाला पार्ट है, दिस इज द पार्ट, ये आपका यमन वाले पार्ट को जिबूती वाले पार्ट से क्या करता है, अलग करता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी एक पॉइंट है जो बेसिकली आपका अफ्रीका को और एशिया को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो एक पॉइंट तो हो गया आपका बेबल मंडेब, सबको क्लियर हुआ। उसके अलावा आप देख सकते हो ये वाला रीजन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वेज कैनाल। ये भी मैंने बताया था, स्वेज कैनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका इजिप्ट वाला पार्ट है, दिस इज इजिप्टियन पेनिनसुला, और ये वाला पार्ट है आपका एशिया वाला पार्ट। इन दोनों को अलग करने का काम ये करती है। तो स्वेज कैनल भी एक पॉइंट है, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्वेश्चंस में पूछा था कि दिस इज़ अ पॉइंट जो सेपरेट करती है आपका यूरोप और एशिया वाले पार्ट को। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ एशिया। तो स्वेज कैनल आपने देख लिया, उसके अलावा आपने बेबल मंडेब देख लिया, और तीसरा आपने देख लिया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये तीनों हैं जो हमारे चौक पॉइंट अपन बोल सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि बेसिकली एशिया और यूरोप वाले पार्ट को अफ्रीका से अलग करते हैं। क्योंकि ये तो किसको करती है, यूरोप को अफ्रीका से, और ये दोनों पॉइंट किसको करते हैं, एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं, स्पेशली आपका अरब प्रायद्वीपीय वाला पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये वाला पार्ट कवर किया, दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दिस इज भूमध्य सागर, दिस इज आपका स्वेज कैनल, एंड दिस इज अवर लाल सागर, दिस इज आपका बेबल मंडेब स्ट्रेट, दिस इज गल्फ ऑफ एडन। यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया था आपके नॉर्थ वाले पार्ट से, ईस्ट वाले पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं। अब हम चलते हैं साउथ ईस्ट वाले पार्ट पर, देन हम चलेंगे वेस्ट। तो अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, यहाँ पर आपको कौन सा ओशन मिलेगा, इंडियन ओशन या हिंद महासागर वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रीजन आपको किसका मिलेगा, हिंद महासागर वाला रीजन मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे ये वाला रीजन कौन सा मिलेगा, अटलांटिक महासागर वाला, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक, एंड दिस इज नीचे वाला साउथ अटलांटिक वाला रीजन मिलेगा। आप देख सकते हो दिस इज अवर अटलांटिक ओशन, दिस इज साउथ अटलांटिक, एंड ऊपर वाला आपका नॉर्थ अटलांटिक होगा, एंड दिस इज अवर इंडियन ओशन, जहां पर काफी छोटे छोटे द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे। तो अफ्रीका का पूरा आप सराउंडिंग देख सकते हो। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं अफ्रीका के सराउंडिंग को लेकर। एक और महत्वपूर्ण चीज आप देखोगे, इंडियन ओशन में आप ये चीज देखोगे, दिस इज अवर मोजाम्बिक चैनल। इसको क्या बोलते हैं, ये मोजाम्बिक चैनल है, जो किसको अलग करता है, आपका मोजाम्बिक का जो कौन सा वाला हिस्सा है, मोजाम्बिक का आपका जो पूर्वी हिस्सा है प्लस आपका मेडागास्कर का पश्चिमी हिस्सा है, इन दोनों को ये अलग करता है, दैट इज मोजाम्बिक चैनल। इनिशियली मेडागास्कर भी किसी का पार्ट था, अफ्रीका का ही पार्ट था। अभी मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा रिफ्ट वैली वाला, जिससे आपको पता चलेगा किस तरह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्से टूटकर अलग हुए और किस तरह से पूरा का पूरा वर्ल्ड अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पर बढ़ जाता है। तो आप देखोगे मेडागास्कर के इस हिस्से को उठाकर अगर आप वापस यहाँ पर फिट कर दोगे तो ये इससे एकदम चिपक जाएगा, मतलब ये किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है जो टूटकर कहाँ पर आया है। तो इस चैनल को भी आपको ध्यान रखना है, दिस इज मोजाम्बिक चैनल, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैनल है। ठीक है,
अब देखो मतलब हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाला पार्ट कवर किया, यहाँ से स्टार्ट करके हमने पूरा का पूरा ये पार्ट यहाँ पर कवर कर लिया। ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, गुवेना, गल्फ ऑफ गुवेना भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो गल्फ ऑफ गुवेना, ठीक है। तो दिस इज अटलांटिक, दिस इज मेडिटेरियन, दिस इज रेड सी, दिस इज इंडियन ओशियन, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे दिस इज साउथ अटलांटिक एंड दिस इज गल्फ ऑफ गुवेना। तो हमने चारों तरफ जो अफ्रीका की वाटर बॉडीज थी वो यहाँ पर हमने कवर की कि अफ्रीका को चारों तरफ से कौन कौन सी वाटर बॉडीज क्या करती है, बॉर्डर करती है, और क्यों हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की कंट्रीज़ के बारे में। आप देख सकते हो अफ्रीका की कंट्रीज़ को, अफ्रीका के अंदर टोटल 54 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसमें आप देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि मेडिटेरियन सी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज, तो आप देखोगे मोरक्को, अल्जीरिया, आपका ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है। ये जो कंट्रीज़ है आपकी किसके साथ सीमा बनाती है, भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। कौन कौन सी, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, ठीक है। ये पांचों कंट्रीज़ आपकी सीमा बनाती है किसके साथ, भूमध्य सागर के साथ, ठीक है। अब आप देखोगे अफ्रीका के अंदर जो सारी की सारी कंट्रीज़ है इनमें से काफ़ी सारी कंट्रीज़ आपको लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ मिलेगी, तो आप देखो, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स भी आपको मिलेंगे जो किसका पार्ट है, अफ्रीका का ही पार्ट है। तो कई बार आइलैंड से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको नॉर्थ टू साउथ में आप अरेंज कीजिए या ईस्ट टू वेस्ट में आप इनको अरेंज कीजिए। आप देखोगे यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड, सेशल्स आप देख सकते हो, कोमोरोस आप देख सकते हो, मेडागास्कर आप देख सकते हो, मॉरिशस आप देख सकते हो, साओ टोम आप देख सकते हो, केप वर्दे आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो ये 6 आइलैंड कंट्रीज़ है या छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जो अफ्रीका के ही पार्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको 4 आइलैंड दे दिए जाएंगे, पहला दे दिया जाएगा सेशल्स, दूसरा दे दिया जाएगा कोमोरोस, तीसरा दे दिया जाएगा मेडागास्कर और मॉरिशस। आपसे पूछा जाएगा इन चारों को आप अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपर आपका सेशल्स आएगा, ठीक है, देन आपका कोमोरोस है, ठीक है, देन मेडागास्कर है, देन सबसे नीचे आपका मॉरिशस वाला पार्ट आएगा। उसके अलावा आप देख सकते हो केप वर्डे और साओ टोम, ये जो कि आपका कहाँ पर है, आपका गल्फ ऑफ गुवेना के अंदर मिलेगा, ठीक है। साओ टोम एंड प्रिंसिपी ये भी यहाँ की एक कंट्री है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्रीज़ है जो अफ्रीका की है, ठीक है। साथ में आप देखो कौन कौन सी कंट्रीज़ अफ्रीका के अंदर लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है और क्यों वो इंपॉर्टेंट है, क्यों वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप देखोगे यहाँ पर गल्फ ऑफ गुवेना मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद एक बार एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, रिफ्ट वैली से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं कंट्रीज़ वाला, ताकि कंट्रीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाए। आप देखोगे यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब जिनमें कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती। आप देखोगे माली, आप देखोगे बुर्किना फासो, आप देखोगे नाइजर, आप देखोगे चाड, आप देखोगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आप देखोगे साउथ सूडान, आप देखोगे इथोपिया, आप देखोगे युगांडा, आप देखोगे जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। तो इतनी सारी कंट्रीज़ है यहाँ पर जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है। उसके अलावा आप देखोगे साउथ अफ्रीका के अंदर 2 छोटी छोटी कंट्री मिलेगी आपको, कौन कौन सी, एक तो लिसोथो एंड स्वाजीलैंड। आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिसोथो एक कंट्री है साउथ अफ्रीका के अंदर, चारों तरफ से बॉर्डर कौन करता है इसको, साउथ अफ्रीका। तो ध्यान रखना अगर आपसे लिसोथो के बारे में पूछा जाए, लिसोथो एक ऐसी कंट्री है जिसको चारों तरफ से बॉर्डर कौन बनाता है, साउथ अफ्रीका। साथ में एक और कंट्री यहाँ पर आपको मिलेगी स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड में आप देखोगे स्वाजीलैंड की जो 3 तरफ की बॉर्डर है वो तो कौन बनाएगा, आपका 3 तरफ की बॉर्डर तो बनाएगा आपका साउथ अफ्रीका, और इसकी जो पूर्वी हिस्सा है इसको बॉर्डर कौन करेगा, मोजाम्बिक। तो आपको ध्यान रखना है लिसोथो इज़ द कंट्री जो चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरी हुई है। स्वाजीलैंड एक ऐसी कंट्री है 3 तरफ से साउथ अफ्रीका से है, एक तरफ से मोजाम्बिक से है। दोनों कंट्रीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। जब मैं कल आपको रिवर्स पढ़ाऊंगा तो इन कंट्रीज़ को हम कैसे याद करेंगे उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, जो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, ठीक है। उसके अलावा इथोपिया, युगांडा, साउथ सूडान और सेंट्रल रिपब्लिकन, चाड, नाइजर, माली, ठीक है। तो ये भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन अब हम बात करते हैं अफ्रीका के जो ओरिजिन वाले कॉन्सेप्ट पर, जहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली की। ध्यान रखना ये वाला पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और काफ़ी बार। अब आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है आपका, कहाँ से, ये अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है नाइल रिवर। आप देखोगे ये कहाँ पर गिरती है, मेडिटेरियन सी के अंदर ये गिरती है। तो नाइल रिवर से लेकर ये पूरा का पूरा जो एरिया है, यहाँ पर काफ़ी सारी आपको लेक्स भी देखने को मिलेगी, लेक विक्टोरिया, लेक मालावी, लेक तंजानिया। ये कौन सा रीजन है, ये आपका रीजन है ग्रेट रिफ्ट वैली। ध्यान रखना रिफ्ट वैली का मतलब जो आपका ऐसा क्षेत्र होता है जो बेसिकली जहाँ से आप देखोगे
बीच में बिल्कुल आपको दरारें देखने को मिलेगी, साइड वाला भाग उठा हुआ मिलेगा। इस टाइप से आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी, साइड वाला भाग उठा हुआ मिलेगा और बीच में दरारें आपको देखने को मिलेगी। ये क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है प्लेट मूवमेंट की वजह से। आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नाम सुनी होगी। यहाँ पर आप देखोगे दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ नहीं, एक दूसरे से दूर भाग रही है। ठीक है, यहाँ पर प्लेट्स किसकी तरफ मूव कर रही है? एक दूसरे से अलग तरफ मूव कर रही है। तो आप देखोगे यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट आप देख सकते हो, नामी प्लेट आप देख सकते हो। तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, आपने देखा होगा जो ये रीजन है आपका रेड सी वाला रीजन, ये रेड सी वाला रीजन भी इसी का परिणाम है। जो हमारी पृथ्वी की अंदर की प्लेटें हैं ये एक दूसरे से क्या करती है? अलग अलग साइड में मूव करती है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ से मूव करेगी और नीचे जाके ये क्या करेगी? वापस से टकराएगी। तो जब ये इनका मूवमेंट होगा, मूवमेंट की वजह से जो ये बीच में वैली क्रिएट होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। लेकिन ये जो दूर होने की प्रक्रिया है इसको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ध्यान रखना, जो हमारा पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट था जिसको हम क्या बोलते थे? पेंजिया। ठीक है, और जो आसपास वाला पार्ट था उसको हम क्या बोलते थे? रिवर वाला पार्ट या वाटर बॉडी वाला पार्ट, पेंथेल्सा। तो हमारा जो पेंजिया और पेंथेल्सा का टूटना हुआ इन्हीं की वजह से हुआ है, प्लेटों के मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ पर भी जो ये रीजन है सारा का सारा, यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक रही है। तो बीच वाला हिस्सा है, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी सारी झीलें मिलेगी, क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा क्रिएट हुआ उसमें पानी भर गया और पानी भरने से क्या हो गया? यहाँ पर काफ़ी सारी झीलों वगैरह का निर्माण यहाँ पर हो गया। आप देखोगे जो रेड सी वाला पार्ट है, पहले जो आपका अरब प्रायद्वीप था किससे जुड़ा हुआ था? अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अलग अलग नहीं था। लेकिन आप देखोगे लाखों करोड़ों साल में जब प्लेटें धीरे धीरे दूर खिसकती है तो बीच में एक सागर का निर्माण हो गया और ये अरब प्रायद्वीप अलग हो गया और आपका अफ्रीका अलग हो गया। सिमिलर प्रोसेस से आप देख सकते हो आपका जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक वाला पार्ट है वो भी इसी की वजह से अलग हुआ है। तो ऐसा बोला जाता है कि लाखों सालों बाद अफ्रीका का एक और पार्ट टूटकर अलग हो जाएगा। कौन सा वाला ये पार्ट होगा? जो अफ्रीका का ये वाला पूरा हिस्सा है ये टूट जाएगा, बीच में क्या बन जाएगा? एक महासागर। तो ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा? टूटकर अलग हो जाएगा। तो दिस इज द ग्रेट रिफ्ट वैली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, दिस इज द नाइल रिवर। नाइल रिवर की भी 2 ट्रिब्यूटरी आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, उनको हम रिवर सेक्शन में कवर करेंगे, साथ में काफ़ी सारी लेक्स भी यहाँ पर मिलेगी, उनको भी हम अलग से यहाँ पर कवर करेंगे। अभी मेरा आपका उद्देश्य था कि ग्रेट रिफ्ट वैली को समझना कि किस तरह से ग्रेट रिफ्ट वैली का निर्माण होता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ध्यान रखना, इस कॉन्टिनेंट के अंदर आपको ज़्यादा पहाड़ नहीं मिलेंगे। आप देखोगे यहाँ पर आपको जो पहाड़ मिलेंगे, एटलस मिलेगा, जो आपका एटलस माउंटेन्स है, साथ में आपको ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन मिलेंगे। अफ्रीका का जो मैक्सिमम रीजन होगा वो पठारी क्षेत्र होगा, मतलब यहाँ पर आपको बड़े बड़े पहाड़ नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको समतल पठार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये वाला रीजन होगा जहाँ पर ज़्यादा वोल्केनो वगैरह भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रीजन काफ़ी स्टेबल रीजन आपका माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अफ्रीकन रीजन को पठारी क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर माउंटेन्स काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, बट हाँ यहाँ पर डेजर्ट मिलेंगे, जैसे कि मैं बोलूँगा सहारा डेजर्ट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ड्राइएस्ट डेजर्ट माना जाता है, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप अफ्रीका का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये दिस इज ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट, इसकी अलग अलग ब्रांचें आप देख सकते हो। दिस इज द अलग ब्रांच, ये अलग ब्रांच है आपकी, ये अलग ब्रांच है। तो ये पूरा का पूरा रिफ्ट वैली का यहाँ पर निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में भ्रंश घाटी भी बोला जाता है, या जो इन दरारों को क्या बोला जाता है? भ्रंश दरारें भी यहाँ पर बोला जाता है। तो आई थिंक आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों के बाद यहाँ पर एक समुद्र या वाटर बॉडी का निर्माण हो जाएगा और दोनों टुकड़े यहाँ पर अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द पूरा रीजन। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया प्लेट्यूज ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और लेक्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला सारा रीजन मैंने आज डिस्कस कर दिया आपको। दिस इज़ द रीजन, आपको समझ में आ गया होगा। 2 माउंटेन यहाँ पर काफ़ी फेमस है, एटलस माउंटेन और ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। उसके अलावा जो मैक्सिमम रीजन है यहाँ पर आपको पठारी रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है नाइल रिवर, मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर मेडिटेरियन सी के अंदर गिरती है। 2 ट्रिब्यूटरीज है इसकी, वाइट नाइल और ब्लू नाइल रिवर। ठीक है, साथ में जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट है जिसको भी मैंने आपको क्लियर किया था। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप देखोगे आपका जो ये वाला पार्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो आपका इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया और सोमालिया, ये आपका कौन सा पार्ट है? अफ्रीका का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो आपका अरब प्रायद्वीप के नीचे की साइड आपका पड़ेगा, रेड सागर के, लाल सागर के इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर हम सारे के सारे अफ्रीका के माउंटेन्स, अफ्रीका के रिवर्स, अफ्रीका के पठार्स, सारे के सारे अफ्रीका की जो कंट्रीज किन किन रिवर को बॉर्डर करती है वो
अफ्रीका के पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। आई होप आपको पार्ट 1 काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, सब दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी